बेटा आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक्ट एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह एक्ट करता है। तो एम्पलीफायर कैसे करेगा, कैसे क्या होता है एम्पलीफायर? जैसे आपने कहा कि सर माइक में आप बोलते हो ना, तो क्या करता है माइक जो है आपके साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब वो इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गया, उसकी अपनी एनर्जी होगी, ठीक है ना। अब जो है बीच में लगा होगा आपका ट्रांजिस्टर। अब वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो मिलेगा ट्रांजिस्टर को, और ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई कर देगा आउटपुट पे। उस ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करेगा और वो जो स्पीकर होता है वहां से आपको आउटपुट मिलेगा। तो आपने जो साउंड आपका बहुत ही स्लो था, ट्रांजिस्टर ने उसको एम्पलीफाई किया स्पीकर के पास, और आउटपुट कहाँ है, स्पीकर पर है, वो उसको एम्पलीफाई करके दे दिया। तो एम्पलीफायर का मतलब क्या है कि इनपुट आपने थोड़ा सा दिया और आउटपुट आपको बढ़ के मिला, उसकी एनर्जी आपको बढ़ के मिली। लेकिन ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हो, जो आप बोलोगे, जैसे आपने जो भी साउंड निकाली है वही साउंड आपको मिलेगा आउटपुट पर, बट उसकी जो एनर्जी है, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ के मिलेगा। साउंड का जो कैरेक्टर है, उसकी जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होगी कि आप जो बोल रहे हो वो स्पीकर पर कुछ और मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है। सिर्फ एनर्जी और एम्पलीट्यूड बढ़ता है। तो एम्पलीफायर जो है यहाँ लिखा हमने कॉमन एमिटर। आपको पता है कि 3 टाइप के कनेक्शन होते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर। और कॉमन एमिटर आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ठीक है ना। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर होगा और वो एम्पलीफायर की तरह कैसे एक्ट हो रहा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा जी। तो बेटा हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किया है कि अ डिवाइस विच इंक्रीज द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ अ सिग्नल विदाउट चेंजिंग इट्स करेक्टर। उसका जो करेक्टर है उसको चेंज किए बगैर उसकी एनर्जी और उसका क्या एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाकर कोई डिवाइस हमको दे रही है आउटपुट पर, तो वो एम्पलीफायर की तरह काम करती है। अब ट्रांजिस्टर कैसे करेगा एम्पलीफायर की तरह काम, उसको देख लेते हैं। जैसे आपने भी पढ़ा हुआ है ट्रांजिस्टर कनेक्शन पढ़ा होगा, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। तो सिंपल हम लोग कॉमन एमिटर को लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, करंट बाहर की तरफ आ रही है। यहाँ पर एमिटर कॉमन है, ये आपका बेस है। अभी इस वाले सर्किट को छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, सिंपल बायसिंग की बात कर लेते हैं। ये आपका इनपुट है, किसमें है, फॉरवर्ड बायसिंग, क्योंकि एन पी किसमें है, पॉजिटिव से, और एन आपका नेगेटिव से। ये आपकी कौन सी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग है। और ये आपकी रिवर्स बायसिंग है, क्यों, क्योंकि आपका ये एन पी एन, एन किससे आपका है, पॉजिटिव से है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस है। तो ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स, आपका ट्रांजिस्टर जो है बिल्कुल एक्टिव मोड में रहेगा, क्योंकि इनपुट पूरा का पूरा फॉरवर्ड में और आउटपुट आपका रिवर्स में है, ठीक है। और यहाँ पर वेरिएबल बैटरी लिया हमने आपको VBB, है ना। बेस यहाँ पर लगा हुआ, आपको पता है कि यहाँ से करंट चलेगी IB, है ना। आई करंट बाहर निकलेगी और IC और IB अंदर की तरफ होती है, ये आपको पहले से ही पता है। अब देखो क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहोगे सर कि इसमें इनपुट क्या है, इसमें इनपुट करंट क्या है, इनपुट करंट इसमें IB है, और IB होता है 5%, आपको बताया था मैंने। और आउटपुट करंट क्या है, IC है। IC का मतलब ये 95% है। तो पक्का है कि इनपुट आपका 5% है और आउटपुट करंट आपका 95% है। तो बताइए सिंपल, अगर इस कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर की का जो करंट गेन है, गेन अगर पूछूं आपसे कि इसका गेन कितना हुआ, तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट IC अपॉन IB। अगर सिंपल बायसिंग की बात कर रहे हैं, हम इसको सर्किट को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ प्रॉपर जो फॉरवर्ड है बायसिंग, रिवर्स बायसिंग बैटरी के साथ की बात करें, तो इनपुट आपकी IB करंट, ये DC करंट है, ये भी DC करंट है और ये भी DC करंट है। तो आपने कहा IB 5% है, IC क्या है, 95% है। वैसे ही ट्रांजिस्टर अगर कॉमन एमिटर कनेक्शन में है, और तो ट्रांजिस्टर का जो गेन होगा, करंट गेन होगा, वो बहुत ज़्यादा होता है, 100% से ज़्यादा होता है, क्योंकि 95/5 आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट गेन कहलाएगा, करंट गेन। और इसको बोलते हैं DC गेन। DC क्यों बोलेंगे, क्योंकि सिर्फ आपने बैटरी की करंट की बात की है, तो बैटरी जो करंट निकालती है वो कैसी होती है, DC होती है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ ट्रांजिस्टर का DC गेन क्या होता है, तो कहोगे सर कि IC अपॉन IB, ये आपका DC गेन है। और कॉमन एमिटर कनेक्शन में जो गेन होता है
वो 100 से बहुत ज़्यादा होता है। 95/5 करोगे तो 100 से ज़्यादा आएगा। ठीक है बेटा जी, 100% से ज़्यादा आएगा। ये इसीलिए ये इंपॉर्टेंट, इसमें गेन आपको ज़्यादा मिलता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो प्रॉपर बाइसिंग कर दी हमने, गेन भी देख लिया, डीसी गेन भी देख लिया। अब हमने प्रॉपर बाइसिंग करने के बाद हमको इसको इनपुट सिग्नल देना है। जैसे हम साउंड है ना, हमारा स्पीकर है, हमारी माइक है, तो माइक से क्या निकलेगा, ऑल्टरनेटिंग, ये करंट किससे निकलेगी, माइक से निकलेगी। ये जब ये इनपुट ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसको आपने ट्रांजिस्टर को दिया, यहाँ पर इनपुट करंट आपने या इनपुट वोल्टेज आपने दिया, तो पता है ये तो ऑल्टरनेटिंग है, तो यहाँ से क्या होगा, अब ये कैपेसिटर यहाँ पर इसलिए लगा दिया गया है क्योंकि ये जो बैटरी है, बैटरी की जो अपनी डीसी करंट है, वो करंट डीसी करंट इधर की तरफ ना आ पाए, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, डीसी करंट को ब्लॉक कर देता है। ये जो बैटरी करंट यहाँ से निकालेगी, पूरी की पूरी करंट कहाँ जाएगी, ट्रांजिस्टर के पास जाएगी, ये आप सबको पता है। और यहाँ से जो है आपने इनपुट करंट दिया, जब आपने इनपुट करंट इसको दिया ऑल्टरनेटिंग करंट, तो आपको पता है कि कैपेसिटर क्या करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट को पूरा का पूरा पास कर देता है। तो अब ट्रांजिस्टर के अंदर जो एंटर होगा वो इनपुट करंट और डीसी करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी करंट दोनों जाएंगी। ठीक है ना। तो पहले क्या जा रहा, सिंपल आई बी जा रहा था। इसके बाद जब ये करंट एंटर करेगी तो जो आपका आई बी है वो फ्लक्चुएट करेगा, मतलब आई बी में चेंज होगा ना। क्यों, क्योंकि आई बी तो बैटरी ने आई बी को दिया था। ठीक है ना। जब ये साइकिल पहुंचेगी, इसका ये वाला साइकिल इसके पास पहुंचेगी, इस आई बी में क्या होगा, चेंजेज होंगे। जब आई बी चेंज होगा तो आई सी भी चेंज होगा। और आपको पता है कि आई बी 5% होता है और आई सी 95% होता है। तो अगर इसमें 5% का चेंज हुआ मान लो, या 2% का चेंज इसमें हुआ, तो इसमें लगभग लगभग 92-98% का चेंज होगा। ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा आईबी को चेंज करोगे, आईसी अचानक चेंज होगा, क्योंकि इस इनपुट क्या है 5% और आईसी कितना है 95%। तो थोड़ा सा इसमें चेंज करोगे, इसमें आपको ज़्यादा चेंज दिखाई पड़ेगा। तो आईबी अगर थोड़ा सा बढ़ेगा तो आईसी अचानक इतना बढ़ जाएगा कि आपको आउटपुट पर जो है करंट आपको एम्पलीफाई होकर मिलेगी। इसीलिए इसको बोलते हैं एम्पलीफायर। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए कि ये आईबी में थोड़ा सा चेंज करोगे, आईसी क्या आपको बढ़ करके मिलेगी। अब बहुत ही फास्ट बढ़ेगी आईबी के हिसाब से आईसी, क्योंकि इनका रेशियो लगभग बहुत ज़्यादा है। अगर आईसी अपन आईबी करोगे तो आपको अधिक से अधिक वैल्यू मिलेगी, जो कि 100% ज़्यादा होगी। इसलिए आउटपुट जो मिलेगा वोल्टेज आपको सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है ना। इनपुट आपका आईबी है और आउटपुट आपका आईसी है। ठीक है ना। अब देखो क्या है अगर यहाँ पर हम आउटपुट वी ओ यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग, क्यों यहाँ पर क्यों लगाया है कैपेसिटर, क्योंकि बैटरी की कोई करंट इधर ना जाने पाए, है ना। पूरा का पूरा जो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट यहाँ पर मिले, कि इसमें से डीसी ना जाकर यहाँ पर मिले। ठीक है बेटा जी, इस चीज़ को इसलिए हमने कहा यहाँ पर लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया। ये पूरा का पूरा हमने आउटपुट ले लिया। तो अगर आउटपुट की बात करें, वी ओ क्या होगा, वी ओ इस वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ पर जो वोल्टेज आपने लिया, यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, तो कहोगे सर वी सी सी माइनस आई सी आर सी, क्योंकि इसमें क्या आएगा, इसमें जो करंट आएगी वो क्या आएगी, आईसी आएगी। और ये वाली करंट इधर जाएगी नहीं, क्योंकि सारी करंट इधर चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा, ये डीसी करंट है ना। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, लगाएंगे वोल्टेज, तो आपको होगा सर वी ओ, ये पूरा का पूरा वी ओ है, तो वी ओ इक्वल टू क्या होगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ये आउटपुट का इक्वेशन आपने, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आपने लिख दिया। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब देखो क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। और यहाँ पर जो आउटपुट मिलता है वो तो एम्पलीट्यूड उसका बढ़ के मिलता है। देखो इसका छोटा सा एम्पलीट्यूड हुआ, यहाँ पर बड़ा एम्पलीट्यूड हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी है ना, ये जो बड़ा एम्पलीट्यूड क्यों मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है क्योंकि ऑल्टरनेटिंग इनपुट की एनर्जी और बेस जो आपकी बैटरी की एनर्जी, दोनों एनर्जी मिल के यहाँ मिलेगी ना, मिलेगी आपको। तो एनर्जी वैसे ही बढ़ के आपको आउटपुट मिले, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो बाइसिंग मोड में है ना, उसकी अपनी भी एनर्जी है और फिर प्लस क्या है, ऑल्टरनेटिंग भी एनर्जी है, दोनों मिलकर के आपको आउटपुट बढ़ा के देंगे। तो ये तो आउटपुट आपको बढ़ के मिलता है, क्योंकि आई बी में थोड़ा सा चेंज करोगे आप, और चेंज कहाँ से करोगे, इनपुट करंट आप देखो, ये वेरिएबल करंट है ना, थोड़ा चेंज होगा, इसमें मैक्सिमम चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। तो वो तो अगर इसमें मैक्सिमम चेंज हुआ तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं, यहाँ पर आउटपुट पर फेज रिवर्स होके मिलता है, तो इसे बोलते हैं फेज। आपका एम्पलीट्यूड तो बढ़ के मिलता है, लेकिन साथ साथ में क्या है, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अगर एमिटर कॉमन है तो उस केस में जो भी इनपुट करंट आप दोगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, वो जब आउटपुट पे आपको मिलेगा तो उसका फेज रिवर्स होके मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए बेटा जी, आपने ये साइकिल कौन सी, ये पॉजिटिव साइकिल है, ये कौन सी नेगेटिव साइकिल है। ठीक है बेटा जी, आपको पता है कि अगर इसकी फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी,
फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ने का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ने का मतलब IB बढ़ेगा, और IB बढ़ेगा तो IC बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई डरने की बात तो नहीं बेटा इसमें ना भाई, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी तो मैक्सिमम इनपुट करंट जाएगी आउटपुट की तरफ, तो मैक्सिमम चार्ज वहाँ आउटपुट पे इकट्ठा होंगे तो IC की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप जानते हो आप लोग। तो आप बताओ, ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल, जब ये पॉजिटिव साइकिल इस बैटरी के पास आएगा, यहाँ आएगा पॉजिटिव साइकिल, जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ आएगा तो व्हाट हैपन हियर, देखो जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ आएगा तो जब ये इस जो VBB बैटरी है इसकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। इसकी अगर पॉजिटिव ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल व्हाट हैपन, जब ये साइकिल गई तो तो आउटपुट पे ये साइकिल मिलती है। मतलब पॉजिटिव साइकिल जब एंटर करती है, जब यहाँ मिलती है तो वो रिवर्स होके मिलती है। वो भले ही इसका एम्पलीट्यूड बढ़ के मिलता है, वो तो जान ही गए हो आप लोग। ये रिवर्स क्यों होता है, उल्टा क्यों होता है, इसको समझाते हैं आपको। जब पॉजिटिव साइकिल यहाँ पहुँची तो बैटरी की पॉजिटिविटी बढ़ गई, इसका मतलब फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ गई, और इनपुट में फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ेगी तो IB बढ़ जाएगी, और अगर IB बढ़ जाएगी तो IC बढ़ जाएगी। यस और नो? अब IC की वैल्यू बढ़ी तो क्या फर्क पड़ेगा आउटपुट पर, देखो VO इक्वल टू क्या है, VCC माइनस ICRC। जैसे ही IC बढ़ेगा ये वैल्यू बढ़ेगी, और अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो VO आपका ड्रॉप करेगा, है ना। तो आउटपुट वोल्टेज आपका क्या होगा, कम होने लगेगा। कम होने का मतलब ये नहीं कि उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, आउटपुट के कम होने का मतलब क्या है कि जब ये पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो इसका निगेटिव साइकिल मिलेगा आपको, क्योंकि VO निगेटिव होने लगेगा, है ना। क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो VO क्या होगा, VO कम होने लगेगा ना, मतलब निगेटिव होने लगेगा ऐसे, ठीक है ना। व्हाट हैपन ड्यूरिंग, जब निगेटिव साइकिल इसके पास पहुंचेगी इनपुट में, तो निगेटिव पहुंचेगा तो जो ये पॉजिटिव है वैल्यू है ये कम होने लगेगी ना, पॉजिटिव ऊपर का, तो ये इसकी जो फॉरवर्ड बायसिंग कम हो जाएगी। फॉरवर्ड बायसिंग के कम होने का मतलब IB क्या हो गया, कम हो गया, और IB कम हो गया तो IC कम हो जाएगा, है ना। इसमें क्या होगा, जैसे ही जाएगा निगेटिव वाला तो IB में जो चेंज होगा वो कम होगा, वैसे IC में भी चेंज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि IC IB पर डिपेंड कर रही है। IC की वैल्यू कम होगी, और IC की वैल्यू कम होगी तो आप देखो यहाँ पर IC की वैल्यू कम होगी तो आउटपुट आपका बढ़ने लगेगा। बढ़ने का मतलब कि ये पॉजिटिव फेज में जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप कह सकते हो कि सर ड्यूरिंग द पॉजिटिव साइकिल क्या होगा, आउटपुट का फेज नीचे की तरफ आएगा, और ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल क्या होगा, इनपुट देंगे तो आउटपुट का फेज क्या होगा, जाएगा पॉजिटिव साइड जाएगा। इसका मतलब कि कॉमन एमिटर कनेक्शन में फेज जो है आउटपुट पर रिवर्स होता है। इनपुट जो दोगे उसका रिवर्स 180 डिग्री रिवर्स फेज आपको मिलेगा आउटपुट पर, और एनर्जी तो बढ़ के मिलेगी। तो ऑब्वियस है, क्यों, क्योंकि जो आपने इनपुट एनर्जी दिया हुआ है, इनपुट ऑल्टरनेटिंग एनर्जी दिया हुआ है, और प्लस क्या है, जो बैटरी की करंट है वो दोनों मिलकर के यहाँ पर ट्रांजिस्टर को मिलती है। उसी प्रकार से आपका आउटपुट भी फ्लक्चुएट करता है, तो आपको अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट वहाँ मिलता है। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई जो मैं आपको समझाना चाहता था, किस तरीके से इसका फेज रिवर्स हो रहा है और कैसे एम्पलीफाई होकर हमको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है बेटा जी। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हम गेन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो गेन लेके चलेंगे। एक तो डीसी गेन होगा। डीसी गेन का मतलब क्या होगा कि आप इस इनपुट को अल्टरनेटिंग को हटा दो, आपने सिंपल IB दिया तो प्योर आपकी IB होगी, और IC होगा तो IC अपॉन IB क्या कहलाएगा, DC करंट गेन कहलाएगा। ठीक है ना। तो क्या AC का भी गेन हो रहा है? यस, आपने कहा कि सर हमने AC इतना दिया है, हमको AC इतना मिल गया, तो क्या इनपुट अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है वही आउटपुट भी वोल्टेज है? नहीं, इसका एनर्जी बढ़ के मिला है, तो आपको गेन तो मिला। यहाँ पर गेन का मतलब क्या होता है कि आउटपुट अगर बढ़ के मिलता है तो आपको गेन मिलता है, तो इसको बोलेंगे AC गेन। AC गेन का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो इनपुट होगा जब AC इसमें एंटर करेगा तो IB आपका चेंज होगा, डेल्टा IB। तो इनपुट करंट क्या होगी, डेल्टा IB होगी, और आउटपुट करंट क्या होगी, डेल्टा IC होगी। इसका मतलब जब AC की बात करेंगे तो ये प्योर IB और IC नहीं होगा, यहाँ पर डेल्टा होगा, चेंज होगा ना। डेल्टा IB मतलब चेंज इन AC करंट, और डेल्टा IC का मतलब चेंज इन AC करंट एट आउटपुट। तो इस प्रकार से जब भी AC की बात करेंगे डेल्टा लगाएंगे, और DC की बात करेंगे सिंपल IB और IC और IE लेके चलेंगे। आई थिंक इस बात को समझ गए आप लोग। अब हम गेन के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो आउटपुट, देखो ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये करंट भी है, ये पावर भी है ना।
और गेन पक्का है, इनपुट आउटपुट अपॉन इनपुट आपका गेन होता है। तो आई थिंक आप समझ गए कि एम्पलीफायर क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग होगी, आउटपुट का इक्वेशन क्या लिख लिया, इसके बारे में थोड़ा पॉइंट आउट आप लोग कर लेना, ठीक है बेटा जी। अब आते हैं वेरियस गेन। वेरियस गेन इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, एसी करंट गेन। अब करंट गेन की बात करते हैं तो करंट गेन दो तरीके का होता है, एक डीसी करंट गेन है, एक एसी करंट गेन है। तो डीसी करंट गेन क्या है, उसको हम करंट गेन को, एसी करंट गेन को हम बीटा से करते हैं रिप्रेजेंट। तो अगर डीसी की बात करो तो डीसी में आउटपुट क्या है, सिंपल आईसी है, और इनपुट क्या है, ये आईबी है। देखो तो क्या लिखा आपने, बीटा डीसी क्या लिखा, आईसी अपॉन आईबी। और ये क्या, हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। पता आपको आईसी 95% है और आईबी आपका 5% है, तो पक्का है कि बहुत ही ज़्यादा होने वाली 100% से, ठीक है ना। अच्छा, एसी करंट गेन क्या होगा, चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। तो डेल्टा आईसी लिया हमने, आउटपुट पर जो चेंज होगा वो कितना होगा बेटा जी, डेल्टा आईसी होगा, और इनपुट पे कितना होगा, डेल्टा आईपी। तो ये एसी करंट गेन है, दोनों का फार्मूला सेम है, बट डीसी में सिंपल आईसी आईबी लिखते हैं, और जब एसी की बात करते हैं तो वहाँ डेल्टा लगा देते हैं। अब बताइए, एसी वोल्टेज गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो जो आउटपुट का वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, एसी वोल्टेज गेन। अब एसी ही निकालते हैं मैक्सिमम, वो तो करंट गेन की बात हमने कर ली डीसी, बट हम एसी गेन ही, क्योंकि यहाँ पर अल्टरनेटिंग की ही चर्चा हो रही है। तो आपने कहा ए वी इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा वी आउट अपॉन डेल्टा वी इनपुट, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट कितना है, डेल्टा आई सी आर एल है, और इनपुट कितना है, डेल्टा आई बी और आर आई है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कितनी करंट जा रही है इसमें, आई बी जा रही है करंट, तो डेल्टा आई बी हो जाएगा। और सिंपल ये कितना, इसको हम आर बी ले लेते हैं, इसको ऐसे, ये रेजिस्टेंस आपका आर बी है। तो आप यहाँ क्या लिखा आपने, देखो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, सॉरी हाँ, क्या लिखा, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी और आर एल अपॉन आर आई, ठीक है ना। तो इसको हम लोग आर आई कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, इसको हम लोग आर आई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आर एल या आर सी जो भी लिखा आपका है यहाँ पर, मैंने इसमें आर एल लिया तो इसको आर एल ले लो उससे, तो आर एल अपॉन आर आई, ठीक है ना, आर एल अपॉन आर आई। और डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई भी, अभी आपने कहा सर बीटा ए सी है, ये आपका वोल्टेज गेन का फार्मूला बीटा ए सी आर एल अपॉन आर आई आपने पॉइंट आउट कर, ये आपका वोल्टेज गेन हो गया कि इनपुट से कितना आउटपुट आपको बढ़ के मिल रहा है। और आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि दो कनेक्शन होते हैं, एक कॉमन एमिटर कनेक्शन, एक कॉमन बेस कनेक्शन। तो जब बीटा ए सी की बात करते हो तो आप क्या लिखते हो, आप कहते हो कि सर डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, इनपुट आई बी होता है। ये क्या है तुम्हारा, यह है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, है ना। कॉमन एमिटर, जब एमिटर कॉमन होता तो इनपुट आपका क्या होगा, बेस होगा, और आउटपुट क्या होगा आपका, कलेक्टर होगा। लेकिन जब अल्फ़ा की बात करते हो, किसकी बात करते हो, अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा ए सी किसके लिए आता है, अल्फ़ा ए सी आता है कॉमन बेस कनेक्शन। किसके लिए आता है, कॉमन बेस कनेक्शन। जब बेस कॉमन हो और एमिटर इनपुट हो और कलेक्टर आउटपुट हो, एमिटर इनपुट और कलेक्टर आउटपुट, तो उस टाइम पे क्या होगा, अगर अल्फ़ा की बात करें, अल्फ़ा ए सी की बात करें, तो इसका फार्मूला क्या होगा, डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी। आउटपुट क्या है, सॉरी आई सी नहीं, आउटपुट क्या, आउटपुट हमेशा डेल्टा आई सी रहेगा, है ना बेटा जी, आउटपुट हमेशा डेल्टा आई सी रहेगा। तो आपका होगा सर डेल्टा आई सी, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट क्या होगा इसमें, डेल्टा आई ई होगा, और ये 1 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि आई कितना होता है 100% और आई सी कितना होता है 90%, तो आप ये 1 से कम होगा। और बीटा किसे बोलेंगे, बीटा बोलेंगे जब कॉमन एमिटर होगा, और अल्फ़ा कब बोलेंगे, जब कॉमन बेस होगा। इसलिए कहते हैं कि बीटा ए सी बहुत ज़्यादा होता किससे, अल्फ़ा ए सी से। वोल्टेज गेन ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज़ वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द कॉमन बेस एम्पलीफायर। ये चीज़ आपको याद रहेगी तो आपको आपकी बात बन जाएगी, और इसको आप लोग 1 by 1 स्टडी कर लोगे। पावर गेन क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट। अब आपको पता है कि आउटपुट क्या होगा, आई स्क्वायर आर होता है, तो डेल्टा आई सी स्क्वायर इंटू आर एल हो जाएगा। अब पी इनपुट क्या होगा, डेल्टा आई बी स्क्वायर इंटू आर आई हो जाएगा। इसको मैंने क्या किया, बीटा, इसको आप बीटा ए सी स्क्वायर ले सकते हो, आर एल अपन आर आई, और बीटा को हमने तोड़ दिया, बीटा ए सी आर एल अपन। ये आपका देखो, ये वोल्टेज गेन है, देखो निकाल सके हो आप लोग यहाँ पर, ये देखो वोल्टेज गेन आपका है,
तो ये आपका वोल्टेज गेन है, तो आपने क्या लिखा सीधे कि जो आपका पावर गेन है जी ए सी से करते हैं रिप्रेजेंट बीटा ए सी इंटू वोल्टेज गेन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पावर गेन क्या होगा, और पावर होता भी है करंट इंटू वोल्टेज वी इंटू आई, तो करंट इंटू वोल्टेज आपका पावर गेन आ गया। एक है ट्रांस कंडक्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछता है, तो क्या होता है इसको जीएम से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है डेल्टा आई सी आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट VBE, है ना बेटा जी। तो डेल्टा आई चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है ये, इसलिए इसको पॉइंट आउट करना। ये होता है बीटा ए सी इंटू 1/RI, तो इसको याद करो, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन मेन आपका क्या है, ये पावर गेन है, इसके बाद वोल्टेज गेन है, फिर आपका AC करंट गेन है, और AC करंट गेन में हमने दो बना दिया, एक DC करंट गेन, एक AC करंट गेन। मेन हम इसको लेके चलते हैं, लेकिन अगर हम DC की बात करेंगे सिंपल वो IC अपन IB हो जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था किसमें, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में। किसी बच्चे कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करेगा, सिंपल सी सर्किट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा जी। थैंक यू वेरी मच।